कैसे हैं हमारे आर्ट लवर। क्रिसमस आज बीत चुका है और एक नई पेंटिंग के साथ मैं आया हूं जो कि एक्रेलिक ऑन कैनवास है। आप चाहें तो इसको पोस्टर कलर में भी कर सकते हैं, किसी भी ओपेक कलर में कर सकते हैं। जो बॉल्स का है, जो डेकोरेशन में यूज़ होता है, मैंने इसे कहीं देखा था और कम्प्लीटली मेमोराइज किया हुआ इमेज है। कुछ त्रुटि भी हो सकती है, मैंने कहीं कॉपी नहीं किया है इस इमेज को। आपने देखा ही कि मैं डिवाइडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ सर्किल बनाने के लिए। आप भी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये अलग अलग साइज का हो तो अच्छा होगा, इसीलिए मैं डिवाइडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में अच्छे से कलर लगाना है, स्टार्ट करना है। लेफ़्ट साइड में मैं वाइट टोन रख रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा येलो ऑकर और बीच में इधर वर्डिन ग्रीन साइड में रख रहा हूँ। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड अच्छे तरीके से क्रिएट कर लीजिए। अप एंड डाउन से उसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे, थोड़ा सा रैनी लुक डेवलप करने की कोशिश करेंगे। बाद में इसमें बैम्बूज के लीफ जैसा, और बैम्बू जब जंगली एरिया में खड़े होते हैं उस तरीके से इसका बैक में डेवलप करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने अप एंड डाउन लाइन से उसको अच्छी तरीके से डेवलप कर दिया। यहाँ एक एक बैम्बू को डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैसी लुक, थोड़ा सा ब्लिंड लुक, थोड़ी सी धुंधली लुक, क्योंकि आगे हम लोग बहुत डिटेल में उसके बॉल्स बनाएंगे तो बैकग्राउंड में भी डिटेल होगा तो पूरा मैसी हो जाएगा। तो पीछे का बैकग्राउंड हमें थोड़ा सा मैसी लुक में डेवलप करना है। एक दो पत्ते पे थोड़ा सा अच्छे से कलर रख देंगे। राइट साइड में हम लोग अच्छी तरीके से थोड़ा सा डार्क डेवलप कर लेंगे, जिसके लिए मेरे प्लेट में जो कलर है अल्ट्रा मैरिन ब्लू, ग्रीन और रेड, इन्हीं तीनों को मिला करके मैं थोड़ा सा डार्क सैप ग्रीन जैसा डेवलप करके उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हो जाने के बाद जहाँ जहाँ बॉल्स में हाईलाइट होना है, एकदम नीट एंड क्लीन वाइट लगना है, सबसे पहले मैं उसी को लगा दूंगा। उसके बाद जिस कलर से मुझे बॉल बनाने हैं उसको, उसके बेस कलर को, सपोज कर लीजिए मुझे रेड बनाना है तो सेंटर में मैं डीप येलो और साइड में स्कारलेट रेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो बॉल्स के कलर में वेरिएशन ला सकते हैं, बट फ्रेश कलर लगाइएगा। इसमें कलर लगाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके जो शेप है, जो सर्किल लुक है, वो इसकी ब्यूटी है, तो ये कहीं से भी डैमेज नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर इसको मेंटेन करेंगे। छोटे वाले एक बेल में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अल्ट्रा मैरिन ब्लू का और दूसरे में वर्डिन ग्रीन का। अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। प्रॉपर ब्लेंड जब तक नहीं होगा तब तक आपको उसका सही से डायमेंशन फील नहीं होगा। नीचे वाला जो कलर है उसमें मैं डीप येलो का इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसके साथ मैं वाइट और लेमन येलो का मिक्सिंग के लिए, हाईलाइट के लिए रखूँगा। बॉल्स में जितने भी कलर वेरिएशन आएंगे वो उतना ही प्यारा लगेगा देखने में, बट ऑलवेज ब्लेंड प्रॉपर करना है, अदरवाइज इसका जो गोल शेप है, जो राउंड शेप है, वो प्रॉपर नहीं बन के आएगा, और नहीं आएगा तो फिर उसका जो हमें मज़ा चाहिए, जो लुक चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। लास्ट में आपको ब्रश का एक टेक्निक बताऊंगा जिससे कि हम लोग स्ट्रेट लाइन कर सकेंगे। तो उसके लिए आप देखिए वीडियोस में, लास्ट में स्केल के और दो ब्रश के माध्यम से कैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन, एकदम स्केल जैसा स्ट्रेट लाइन डेवलप कर पाएंगे। बचे हुए बॉल में भी अल्ट्रा मैरिन ब्लू लगा करके उसके चार्मिंग लुक डेवलप कर दे रहे हैं। आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपका क्रिसमस कैसा बीता और नए साल की क्या आपकी प्लानिंग है। नए साल के उपलक्ष्य पे ही मैं ये पेंटिंग बना रहा हूँ और आशा करता हूँ कि नए साल में आप लोग अच्छे तरीके से बहुत सारा पेंटिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ये उम्मीद करता हूँ। एक एक जगह पे अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे बॉल में। अब ये समय आ गया है कि हम लोग थोड़ा सा डेप्थ लगाएं। हाईलाइट हमारा बीच में ऑलरेडी है, तो हाईलाइट के लिए मैं
वाइट का इस्तेमाल किया हूँ। अगर आपका वाइट अभी तक मर्ज हो गया होगा, मिक्स हो गया हो, तो आप उसमें ऊपर से भी वाइट लगा सकते हैं। साइड में मैं फ्रेश स्कारलेट रेड लगा रहा हूँ और अच्छी तरीके से उसको साइड का एरिया एज शार्प रखते हुए उसको मिक्स कर दे रहा हूँ। स्कारलेट रेड और अल्ट्रामैरिन ब्लू से मिला करके एक डार्क टोन बना लेंगे और उसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं उसके हैंगिंग बनाने के लिए। एक एक करके हम लोग सब में बना देंगे। उसके जो डेकोरेटिव पार्ट्स है उसको भी हम अच्छी तरीके से डेवलप कर देंगे। एक बॉल दूसरे बॉल के आसपास जब रहता है तो एक दूसरे का रिफ्लेक्टिव लाइट्स और शेड्स यानी कंप्लीट इमेज एक दूसरे पे बनता है। तो आप देख सक रहे होंगे कि मैं उसको बनाने की कोशिश किया हूँ। ग्रीन वाले में ब्लू वाले की हाइलाइट्स और शेप्स और इसमें ग्रीन वाले में ब्लू से, ब्लू वाले में ग्रीन से। सिमिलरली जब अभी हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो बड़ा वाला बॉल्स है उसमें भी हम ब्लू की थोड़ी सी इमेज लेकर के आएंगे और आप अपने मेमोरी को इतना शार्प कर लें कि आप छोटे छोटे डिटेल्स पे काम कर सके, सोच सके, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से हो पाएगा। मैं हाईलाइट लगाने के लिए, गोल्डन लुक निकालने के लिए लेमन येलो में वाइट मिला करके लगा रहा हूँ। फिर डायरेक्ट लेमन येलो भी लगाऊंगा और वाइट भी डायरेक्ट कहीं कहीं लगाऊंगा, तो जिससे कि उसके हाइलाइट्स दिखने लगेंगे। बारी बारी से एक एक डिटेल कर लेना है, एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान से करना है। अगर आप कहीं से भी मिस करेंगे तो आपको जो उसका चार्मिंग लुक है वो नहीं मिल पाएगा। नीचे मैं कुछ डार्क टोन लगा दे रहा हूँ। कहीं कहीं पे उसके शेप के अकॉर्डिंग वाइट हाईलाइट लगाने की ज़रूरत है, तो उसको भी हम लोग लगा देंगे। अब समय आ गया है कि मैं एक एक लाइन बनाना सिखाऊं। लाइन बनाने के लिए ध्यान रखिएगा कि हम लोग दो ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ब्रश का बैक पोर्शन और दूसरे का ब्रिसल्स वाला पोर्शन वो रहेगा। स्केल को उल्टा रखेंगे। इस टेक्निक में हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि स्केल को हम उल्टा रखेंगे और फाइबर वाला स्केल में जिसमें कि थोड़ी सी डायमेंशन ऊंचाई हो, उससे ये लाइन क्लियर बन पाएगा। तो आप देख सक रहे हैं कि एकदम कितना शार्प लाइन और कितना इजी तरीके से बन गया है। इसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और ये टेक्निक आपको आगे भी काम देगा। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।